नमस्ते। आज बात करते हैं भारत के डिजिटल फ्यूचर की। एक ऐसा फ्यूचर जहां हमारे फोन में विदेशी नहीं बल्कि अपने भारतीय ऐप्स हों। तो सवाल यही है, क्या हमारे देसी ऐप्स दुनिया के बड़े-बड़े दिग्गजों को टक्कर दे पाएंगे? चलिए पता करते हैं। लेकिन रुकिए, सबसे पहले एक सवाल। जरा सोचिए, जब हम व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेजते हैं या गूगल मैप्स पर कहीं का रास्ता ढूंढते हैं, तो हमारी पर्सनल जानकारी, हमारी लोकेशन, हमारी बातचीत, ये सब जाता कहाँ है? मतलब इसे कंट्रोल कौन कर रहा है? सच तो ये है कि हम करोड़ों भारतीयों का डेटा विदेशी कंपनियों के सर्वर पर पड़ा हुआ है। और इसी चीज को बदलने के लिए, इसी निर्भरता को खत्म करने के लिए भारत अब एक बहुत बड़ा कदम उठा रहा है, डिजिटल आत्मनिर्भरता की तरफ। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे कि स्वदेशी ऐप्स के लिए यह पहल क्यों हो रही है। फिर देखेंगे कि दुनिया की बड़ी ऐप्स का हमारे पास क्या जवाब है। एक नज़र डालेंगे ज़ोहो पर, जो एक असली इंडियन पावर हाउस है, और जानेंगे इसके फाउंडर की घर वापसी की कहानी। और आखिर में ये सब हमारी स्क्रीन पर हमारे लिए क्या विकल्प लेकर आता है। देखिए, इस पूरी मुहिम का मकसद बहुत ही सीधा और साफ है। विदेशी ऐप्स की जगह अपने भारतीय ऐप्स को आगे लाना। क्यों? ताकि हमारा जो डेटा है वो हमारे ही देश में रहे, सुरक्षित रहे। इससे होता क्या है? देश की सुरक्षा भी बढ़ती है और डिजिटल दुनिया में हमारी अपनी पहचान, हमारी संप्रभुता भी मजबूत होती है। तो फिर चलिए देखते हैं कि जो ऐप्स हम रोज इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए हमारे पास कौन-कौन से बढ़िया इंडियन ऑप्शंस हैं। जैसे कि नेविगेशन, हम सब गूगल मैप्स यूज करते हैं, है ना? लेकिन उसका एक शानदार इंडियन ऑप्शन है मैप्स। अब ये सिर्फ रास्ता दिखाने का काम नहीं करता। सबसे जरूरी बात यह है कि ये पक्का करता है कि हमारी लोकेशन का जो सेंसिटिव डेटा है वो देश से बाहर ना जाए, यहीं सुरक्षित रहे। और अब बात मैसेजिंग की। व्हाट्सएप की जगह है अर्राटा। ये एक भारत में बना ऐप है और बिल्कुल वैसी ही सुविधाएं देता है जैसी हमें व्हाट्सएप में मिलती हैं। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ एक दो ऐप बदलने की नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। अब हम बात करेंगे एक ऐसी इंडियन कंपनी की जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को सीधी टक्कर दे रही है। नाम है ज़ोहो। और ज़ोहो को कोई छोटा मोटा स्टार्टअप समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एक असली टेक जायंट है। हर साल $1 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू, मतलब लगभग 8,700 करोड़ रुपए। ये बहुत बड़ी रकम है। और इसके यूजर्स सिर्फ भारत में नहीं हैं, पूरी दुनिया में 13 करोड़ से भी ज्यादा लोग ज़ोहोस की सर्विसेज पर भरोसा करते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन असली चीज तो इसके क्लाइंट्स की लिस्ट है। जरा नाम देखिए, Amazon, नेटफ्लिक्स, मर्सिडीज बेंज। दुनिया के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, वो अपने काम के लिए ज़ोहो का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ये दिखाता है कि इस पर कितना भरोसा है। तो ये बड़ी कंपनियां आखिर ज़ोहो का क्या इस्तेमाल करती हैं? ज्यादातर इसका सबसे फेमस प्रोडक्ट ज़ोहो CRM। अब ये CRM क्या है? आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे कोई भी कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ अपने रिश्ते को, अपनी बातचीत को मैनेज करती है। और इस काम में ज़ोहो को महारत हासिल है। पर ज़ोहो की कहानी सिर्फ CRM पर खत्म नहीं होती। ये तो ऑफिस के सारे कामों के लिए एक पूरा का पूरा पैकेज है। ईमेल, कैलेंडर, डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स, सब कुछ। मतलब गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स का एक सीधा और बहुत पावरफुल इंडियन ऑल्टरनेटिव। और ज़ोहो की असली ताकत जानते हैं क्या है? इसकी आत्मनिर्भरता। कंपनी जितना भी कमाती है उसका 33% सीधा सीधा मुनाफा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे आगे बढ़ने के लिए बाहर से किसी के पैसे की जरूरत ही नहीं है। ये अपने ही दम पर, अपनी ही कमाई से और बड़ी होती जा रही है। तो इतनी बड़ी और कामयाब कंपनी के पीछे कौन है? ज़ोहो की इस सफलता के पीछे हैं इसके फाउंडर श्रीधर वेम्बू, और उनकी कहानी भी उतनी ही कमाल की है। श्रीधर वेम्बू ने IIT मद्रास से पढ़ाई की, फिर अमेरिका गए, वहां एक सफल करियर बनाया। लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो बहुत कम लोग लेते हैं। वो सब कुछ छोड़कर भारत वापस आ गए, और यहां आकर भी किसी बड़े शहर में नहीं गए, बल्कि तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तेनकाशी से अपनी वर्ल्ड क्लास कंपनी की शुरुआत की। आज भी वो विदेश में काम कर रहे भारतीयों को वापस अपने देश आने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका एक ही संदेश है कि हाँ, ये रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये आपको पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएगा। तो ये सब जानने के बाद इन पावरफुल इंडियन ऐप्स का हम सब के लिए क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब बहुत सीधा है। आज हमारी रोजमर्रा की ज्यादातर विदेशी ऐप्स का एक मजबूत,
सुरक्षित और पूरी तरह से भारतीय विकल्प मौजूद है। तो आखिरी सवाल यही है, अगली बार जब कोई नया ऐप डाउनलोड करने की जरूरत पड़े तो क्या हम एक इंडियन ऑप्शन को चुनेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए।